1914 में पूरी दुनिया ने सबसे भयंकर मंजर देखा था जब पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। इस महायुद्ध की शुरुआत के पीछे की वजह थी ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांसिस फर्डिनेंड की अपने सर्बिया दौरे के दौरान। इस हत्या के बाद पूरी दुनिया दो गुटों में बट गई और लाखों लोगों की चढ़ गई। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या की वजह से भले ही युद्ध छिड़ा, लेकिन ऑस्ट्रिया कभी भी युद्ध के सेंटर में नहीं रहा। इसी ऑस्ट्रिया में आज के समय में सिख धर्म का पताका गर्व से लहरा रहा है। इस देश में अब सिख धर्म को आधिकारिक तौर पर मान्यता भी मिल गई है। आखिर इस यूरोपीय देश में सिखिज्म की क्या है कहानी, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। दिसंबर 2020 में ऑस्ट्रियाई सरकार ने सिख धर्म को आधिकारिक धर्म के रूप में मान्यता दे दी, जिससे ऑस्ट्रिया में सिख समुदाय को कई महत्वपूर्ण लाभ सुनिश्चित हुए। इस मान्यता के बाद अब सिख अपने नाम के साथ सिंह और कौर का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही वे सिख धर्म को अपने धर्म के रूप में उल्लेख कर सकते हैं और आधिकारिक तौर पर खुद को सिख के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं। यहाँ सिखों की आबादी 9000 से अधिक है। ध्यान देने वाली बात है कि यूरोप के इस देश में 7 गुरुद्वारे हैं, जिनमें से 3 वियना में, एक राजधानी क्लागेनफर्ट एवं वात्सी में, एक ग्राज में और एक साल्जबर्ग में स्थित है। इन गुरुद्वारा प्रबंधन समितियों ने मिलकर 1 नवंबर 2019 को 9 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसे ऑस्ट्रियाई सरकार के साथ सिख धर्म की पंजीकरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य सौंपा गया। इस समिति ने सिख धर्म और उनकी प्रथाओं पर एक संविधान तैयार किया, जिसमें सिख मूल्यों, सिख गुरुओं, अकाल तख्त की रहत मर्यादा, सिख धार्मिक प्रतीकों का महत्व, पंचककार की भूमिका, सिखों की विशिष्ट पहचान और पगड़ी का महत्व शामिल था। इनके द्वारा बनाए गए इस दस्तावेज को ऑस्ट्रियाई सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसके बाद 17 दिसंबर 2020 को समिति को सिख धर्म की पंजीकरण की स्वीकृति का पत्र प्राप्त हुआ और 23 दिसंबर को सिखों द्वारा गुरुद्वारे में धन्यवाद प्रार्थना का आयोजन किया गया था। इस आधिकारिक मान्यता के साथ ऑस्ट्रिया में सिख समुदाय के सदस्यों को कई लाभ प्राप्त हुए हैं। पहला है धार्मिक स्वतंत्रता। इस मान्यता के साथ अब सिख समुदाय को अपने धार्मिक अनुष्ठानों और परंपराओं का पालन करने में सरकारी समर्थन और सुरक्षा प्राप्त होगा। दूसरा है धर्म की पहचान। सिख अब अपने आधिकारिक दस्तावेजों में सिख धर्म को अपने धर्म के रूप में उल्लेख कर सकते हैं और आधिकारिक तौर पर सिख के रूप में पंजीकृत हो सकते हैं। तीसरा है नाम में परिवर्तन। सिख पुरुष अब अपने नाम के बाद सिंह और सिख महिलाएं कौर का उपयोग कर सकती हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष और कुल 3 बार अध्यक्ष रह चुकी बीबी जगीर कौर ने इस विकास पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह ऑस्ट्रिया में संगत के प्रयासों से प्राप्त एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने आगे कहा, अब जब सिख धर्म ऑस्ट्रिया में पंजीकृत हो गया है तो यह विदेशों में सिख पहचान के मिथकों को दूर करने में मदद करेगा। आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश विभाग की साल 2020 की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2020 में ऑस्ट्रियाई सरकार ने सिखों को एक धार्मिक समुदाय के रूप में मान्यता दी, जिसके लिए उन्होंने 2019 में आवेदन किया था। ऑस्ट्रिया में सिख धर्म की आधिकारिक मान्यता सिख समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे न केवल उनकी धार्मिक पहचान को सशक्त किया गया है, बल्कि उन्हें अपने धार्मिक अधिकारों और परंपराओं का पालन करने में भी सुविधा मिली है। यह कदम अन्य देशों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि वे अपने समाजों में धार्मिक विविधता और इस समावेशिता को कैसे बढ़ा सकते हैं। आप ऑस्ट्रिया में सिखिज्म को लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।